हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, आज के 3 से 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे जो पूर्व सैनिकों को कभी एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है और जहाँ पे पूर्व सैनिक की कोई गलती नहीं होती है और उनके खाते में सरकार की तरफ से कोई टेक्निकल ग्लिच कर सकते हैं या कोई गलती की वजह से उनके खाते में जो है एक्स्ट्रा पैसा चले जाते हैं। और क्योंकि पेंशनर्स को इसके बारे में बात अवेयरनेस नहीं होती है, कई बार पेंशनर्स इसको जो है अपना कंसर्न भी रेज करते हैं कि उनके खाते में ये एक्स्ट्रा पैसे जमा हुए हैं, उसके बावजूद उनके खाते में आते रहती है। उसको लेकर दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उसको लेकर दोस्तों अभी एक जो है नया नियम बन चुका है जहाँ से किस तरीके से पेंशनर्स को इन चीज़ों से बचाया जा सके। क्योंकि अगर उनको पता नहीं है और ना उन्होंने कोई रिक्वेस्ट डाली ऐसी, उसके बाद उनके खाते में अगर कुछ पैसे जमा हो रहे हैं तो उसका जो रिकवरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होती है, क्योंकि उनको उसके बारे में आइडिया नहीं होता। तो दोस्तों, वेवर रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, उसके लिए जो है इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें आपको 2 लाख तक का जो है आपको बेनिफिट मिलने की बात की जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दिसंबर की पेंशन पेमेंट को लेकर दोस्तों कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पे जिन लोगों को अभी तक जो है दिसंबर की पेंशन से पहले जो 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो अभी तक एरियर नहीं मिला है, उसको लेकर अब पीसीडीए का जो है एक लेटर जारी हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओआरओपी 3 का अगर ये एरियर उनको नहीं मिलता टाइमली तो धीरे धीरे डिले होता रहेगा और उसके बाद से जितना ज़्यादा डिले होता है उतना दिक्कत आती है। तो दोस्तों इसीलिए टाइमली जो है अभी दिसंबर की पेंशन पेमेंट से पहले ही जो है 1 रैंक 1 पेंशन 3 का एरियर और उसका जो सैलरी में या पेंशन में जो बढ़ोतरी है उसको लेकर पीसीडीए का एक ऑर्डर आया हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर कुछ और नए अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पे एक तरफ जो है कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन जो है 8वें वेतन को लागू करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं पे अब सरकार की तरफ से पहले भी आया था कि इसके ऊपर अभी कोई मामला विचाराधीन नहीं है। अब एक और एंगल आया हुआ है 8वें वेतन आयोग को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहला जो अपडेट है वो है आपका रिकवरी को लेकर। और इसमें दोस्तों केसेस इन्वॉल्विंग वेवर ऑफ रिकवरी मोर देन, और जहाँ पे रिकवरी का हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे गवर्नमेंट की या डिपार्टमेंट की कोई जो है गलती की वजह से जो है आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है आपके खाते में आ जाते हैं और उसके बाद से कुछ टाइम बाद जब ये रियलाइज़ होता है कि आपके खाते में एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है। उसी को लेकर दोस्तों, इफ एनी इंक्वायरी हैज़ बीन मेड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फाइनल रिपोर्ट एज वेल एज एक्शन टेकन बाय द मिनिस्ट्री में बी kept in record, or cases involving waiver of recovery of more than 2 lakh should be referred to this department. Such cases may be forwarded along with a detailed note covering information with the file in checklist. तो दोस्तों जो 2 लाख से ऊपर का जो केस है वो जो है हायर लेवल पे जाएगा। उससे पहले जो है जो 2 लाख से कम के जो केसेस हैं उसमें जो है एक तरीके से फ्रीडम दी गई है कि डेट ऑफ ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट इज़ क्रिटिकल इनपुट फॉर डिसीजन रिगार्डिंग। किस दिन जो है ये रिकवरी का ऑर्डर दिया गया वो बहुत क्रिटिकल है। और इसमें जो वेवर की बात की जा रही है कि अप टू 2 लाख जो भी कंसर्न अथॉरिटी वो 2 लाख तक का वेवर कर सकते हैं इसमें। देयरफॉर सच ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट शुड बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन ऑफ ओवर पेमेंट। तो दोस्तों ओवर पेमेंट को लेकर
जो रिकवरी का प्रोसेस है उसके लिए अब जनरल इंस्ट्रक्शंस बना दी गई हैं। 2 लाख से कम तक का जो भी अथॉरिटी जा रहे हैं वो अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं और उसमें भी देखा जाएगा कि इसमें किसकी गलती है, उसके बेसिस पे उसको ग्रांट भी मिल सकती है, उनको रिकवरी वेव ऑफ हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और यहाँ पे दोस्तों 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जिन लोगों को बैंक से पेंशन मिल रही है उनको अभी भी जो है 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो है ना तो एरियर का भुगतान हुआ है और ना ही उनको जो है अभी तक कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको कि अभी उनका पेंशन रिवाइज भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों दिसंबर की पेंशन के पेमेंट के पहले इस टाइम पे पीसीडीए की तरफ से बहुत सारे जो है ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं और इसमें जिन लोगों ने भी सीपी ग्राम की तरफ से जो है सीपी ग्राम के माध्यम से कंप्लेंट डाली है उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है और सीपी ग्राम की तरफ से जो है स्पर्श को और जो सीपीपीसी है जो बैंक्स हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है पीसीडी की तरफ से कि उनके जल्द से जल्द जो 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो एरियर का भुगतान है जल्द से जल्द किया जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों जो जिन लोगों को अभी भी नहीं मिला है वो लोग सीपी ग्राम के माध्यम से ज़रूर जिनको कि जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की और वो है 8वें वेतन आयोग को लेकर। और 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। हालांकि वीकली अपडेट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अपडेट्स आ रहे हैं वो एक तरफा अपडेट्स आ रहे हैं। वो या तो मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग पर जो है सरकार विचार कर रही है, या वो आ रहे हैं जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से आ रहे हैं जो कि वो लेटर लिख रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से टिल डेट ये चीज़ विचाराधीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं चांसेस जो है कम लग रहे हैं अभी तक, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका जो है ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ जाता है। अभी जो एक और जो नए फॉर्मूले के ऊपर बात की जा रही है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी उनके सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वो भी एक एंगल है। तो दोस्तों ये फरवरी तक का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चेक करने के लिए कि किस तरीके से जो है अब ये जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होता है। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट अपडेट वेवर को लेकर, जो कि 2 लाख तक का वेवर ओवर पेमेंट के में होता है और दिसंबर की पेंशन पेमेंट से पहले जो OROP 3 का भुगतान है, और साथ ही साथ दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।